नमस्कार, मैं हूं शीतल। आप मुझे देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज़ के माध्यम से। आज 15 अगस्त है। आज पूरा देश जो है वो तिरंगामय है। हमारी धरती आज पूरी केसरिया हो रही है। और जब आज इतना अच्छा दिन है और इतना गर्व वाला दिन है तो क्यों ना किसी जवान से बात की जाए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले बहुत है और बहुत गर्व से भारत को जो है वो अपनी आन बान और शान मानते हैं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो सरहद पे जवान है वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताता होगा। हमने ज़्यादातर फिल्मों में ये देखा है कि भारत का जो जवान है वो कैसा होता होगा और उसी से हम अपने मन में एक अलग ही तस्वीर बना के रखे हैं। उस तस्वीर को आपके सामने आज मैं लेकर आई हूँ। आज हम आर्मी के एक ऐसे जवान से बात करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है भारत माता को न्यौछावर कर दी। वो हमेशा से एक जज्बा लेके चले कि मुझे जीना है देश के लिए और मुझे कुछ करना है मेरे देश के लिए। और ऐसे ही जज्बे के साथ आज मैं यहाँ पहुँची हूँ उनसे बात करने के लिए। तो मिलते हैं हमारे एयर वॉरियर संगीत जी से। संगीत जी जहाँ हमारे साथ है, सबसे पहले तो आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ा है। तो स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं आपको। बहुत सारी आपके साथ बातें करनी है, पर सबसे पहले हमारे जो प्रेक्षक देख रहे हैं उनको आज के दिन की शुभकामना आपके मुंह से देना चाहेंगे। मैं अखिल भारतीय पुरुष संघ परिषद के जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ बड़ौदा से। मेरा नाम संगीत कुमार झा हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को 78वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। यह शुभकामना केवल देने के लिए नहीं है, ये दिल से होना चाहिए और एक दिन के लिए नहीं है। इसमें बहुतों अपने स्वतंत्रता सेनानी ने अपने कुर्बानियाँ दी है, तब जाके ये दिन मिला है। केवल एक दिन तिरंगा लहरा लेने से देश नहीं लहराएगी। इसके लिए अपने आप को सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहने के लिए पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो हर एक युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहें, स्वस्थ रह के अपने आप को सुरक्षित रखें और देश को सर्वोपरि रख के देश की सुरक्षा करें। इसके साथ मैं उन लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ कि सदा लहराता रहे अपना तिरंगा। सबसे पहले तो ये जानना है कि आजकल जो है भारत के जवान को हम फिल्मों से जज करने लगे हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि भारत का जो जवान है, जो सरहद पे है, जो चाहे एयरफोर्स में है, वो लोग जो है वो फिल्मों के द्वारा हमको एक मैसेज देते हैं और हम उसी मैसेज को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। कितना फिल्मों में दिखाया जाता है वो सच होता है और किन किन मुश्किलों को सही में एक एयर वॉरियर को फेस करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस बताएं। बहुत हद तक तो आजकल मीडिया सही दिखाती है, फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन जैसे जहाज़ से गिरते हैं तो डायरेक्ट वो गिरते नहीं हैं, उनकी सुरक्षा रहती है। वो अपने ऊपर कैनोपी कवर लेके डलते हैं और उनको जैसे 15,000 फीट से ऊपर से जिनको आप जहाज अपने कार नहीं खोल सकते हैं। जब अपनी कार चलती है रोड पे तो उससे कार आप नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अपने पास ऐसे जहाज हैं जिसको आप ऊपर में ले जाके और पूरे गेट खोल करके और वहाँ से अपने जवान जो है जंप करते हैं और उनको सुरक्षा के साथ साथ वो केवल जंप नहीं करते हैं, अपने साथ साथ 15 दिन के लिए खाना और साथ में खाने के साथ साथ वो तो सोचते हैं कि खाना रखूँ उससे अच्छा तो मैं 10 गोलियाँ रख लूँ कि 10 दुश्मन को मारूँ। तो वो अपनी परवाह नहीं करते हैं, सोचते हैं कि पानी रखूं उससे अच्छा 2-4 गोलियां रख दूं तो 2-4 दुश्मनों को ढेर लगाऊं। उनके साथ रिवॉल्वर्स और आर्म्स के साथ वो जंप करते हैं। तो बहुत हद तक सही दिखाई जाती है। साथ ही में पुलवामा का जो पूरा किस्सा है, पूरा जो इंसिडेंट है उसको याद करते हैं। सही मायने में तब ऐसा लगा था हमारे देश के जो जवान हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, उन लोगों के ऊपर सच में बहुत गर्व हो रहा था और उस टाइम पे हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू ही थे, वो चाहे खुशी के हो। वो पूरा वाकया अगर आप याद करते हो तो आपको क्या सबसे पहले स्ट्राइक होता है और सबसे पहले आपको क्या फील होता है कि अगर मैं इस जगह पे होता तो चीज़ें कैसी होती? उसमें सबसे पहले तो हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। जैसे हम लोग की सायरन बजती है ना, तो उसमें आधे घंटे के अंदर चाहे आप कुछ भी करते हो, अगर जो अलर्ट नहीं है, जो सो रहे हैं, जो ड्यूटी पे नहीं है, उनको भी आधे घंटे के अंदर पूरी तैयारी के साथ उसमें पहुंचना होता है। तो लगभग सारे फौजी जो हैं तैयार ही रहते हैं कि कभी सायरन बज सकती है। तो जब हम लोग अपने ड्यूटी काल में थे तो लगभग एक किट हम लोग का तैयार रहता था बेड के नीचे कि कब सायरन बजेगी कह नहीं सकते हैं। सिर्फ उसमें इतना याद किया जाता था कि सायरन बजे तो कुछ खाना मिल जाए तो ठीक है, खाना खा के लोग अपना किट लेकर और सीधा अपने ड्यूटी पे पहुंचते थे। तो जज्बा होती है कि राष्ट्र प्रथम, फिर परिवार, फिर स्वतः।
आपने जब ज्वाइन किया होगा उस टाइम पे, तो अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हो और आप परिवार से जुड़ सकते हो। पर आपने जब शुरू किया होगा अपना कार्यकाल, उस समय पे इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कभी ऐसा हुआ कि परिवार की बहुत याद आई? कभी ऐसा हुआ, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है एक ही फ़ोन वहाँ पे लैंडलाइन रहता होगा, उसमें सभी फौजी बारी बारी परिवार से बात करते होंगे। आपको कभी ऐसा हुआ परिवार की बहुत ज़्यादा याद सताई, या फिर वो समय पे आपको ऐसा हुआ कि घर जाना है अब, तो ऐसा कभी हुआ? जी हाँ, ऐसा तो होता है। जब हम लोग 96 में ज्वाइन किए थे, तो चूंकि माँ बाप के साथ 18 साल और 3 महीने पे हमने ज्वाइन कर लिया था, तो उस समय होता है। लेकिन क्या है, हम लोग चिट्ठियों का माध्यम जो है ना, हम लोग ज़्यादा सोचते थे कि 10 दिन जाने में और 10 दिन आने में, 2 दिन रिप्लाई लिखने में। तो लोग जो है ना काउंटेड डेट करते थे कि चलो आज डिस्पैच किया होगा तो अपने 14वें दिन में लेटर आ जाएगा। और नहीं आता था, जैसे कोई डाकिया आते थे ना, तो सब दौड़ता था कि मेरा चिट्ठी आया होगा आज भी, तो लोग जाते थे। और टेलीफोन रेली आपने जो बताया कि एक ही होते थे, तो लोग उस समय टाइम दिया जाता था। तो टाइम में आप पीसी के पास खड़े हैं, लोग लाइन लगाते थे। अगर 2-3 आप ट्रायल किए, नहीं हुआ तो आपको निकल जाना पड़ता था। तो लोग लिख के लाते थे अपने पर्ची पे कि मुझे क्या बात करना है। तो उस समय शॉर्ट पीरियड में लिख के और लोग अपना रिप्लाई देते थे, और हाँ ना में जवाब करके जितना जल्दी होता, जो कि पीछे लोग खड़े हैं ये भी सोच के लोग करते थे। तो घर की याद तो आती ही है सबको। साथ ही में कोई ऐसा आपका दोस्त बना, या फिर ऐसी कोई सबसे अच्छी मेमोरीज आपको, जैसे मैंने सर को भी पूछा कि जब परिवार से हम अलग रहते हैं तो जो जवान हमारे साथ है वही परिवार बन जाता है, और जब वो परिवार बनता है तो हमेशा जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो उस परिवार की याद आती है। तो ऐसा कोई किस्सा आपको याद है जो कोई ऐसा बहुत अच्छा दोस्त बन गया हो, या ऐसा कोई बहुत अच्छा वाक़या हो जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी? जी हाँ, हम लोग में क्या है, बॉडी ग्रुप किया जाता है। चूँकि अकेले आप रहेंगे तो लोनलीनेस होगा, आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगी, तो आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब डिफेंस में आप जाएंगे तो ट्रेनिंग के पीरियड में ही आपको बॉडी ग्रुप बनाया जाता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ आप जाएंगे, तो लोग उनके साथ खुल के शेयर करते हैं, जस्ट एक अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह। तो ऐसे हैं। और यहाँ तक कि जो बाहर भी जाते हैं, एक कोई बीमार होता है या कहीं घूमने के लिए जाता है किसी कारण, तो उसके साथ बॉडी को जाना कंपलसरी होता है ताकि उसकी सुरक्षा हो या अपने मन की बातें उसे बता सके। तो ये डिफेंस काफ़ी ख्याल रखती है इसके बारे में कि हमारे जो मेंबर्स हैं उन लोग किसी तरह की नुकसान ना हो। साथ ही में एक और बात कि जब आप अपनी ड्यूटी पे होते हो तो वहाँ पे ऐसा हमने अक्सर देखा है और सुना है कि वहाँ पे खाना जो है वो बहुत कंट्रोल में दिया जाता है या बहुत कम दिया जाता है, और जो दिया जाता है उसमें आपको काफ़ी दिन सर्वाइव करना होता है। क्या ये मिथ है या क्या ये ट्रुथ है? नहीं, ये मिथ्या है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो स्वस्थ आप नहीं रहेंगे तो देश के लिए लड़ेंगे कैसे। खाना उच्च क्वालिटी की दी जाती है और संतुलित आहार दिया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनका भी ख्याल रखा था। जो वेजिटेरियंस हैं, मतलब मैंने बोला कि संतुलित आहार जो जिस तरह के हैं, जो उनको एक फिजिशियंस डाइट, फिजिकल डाइट्स होता है, और हमारे हर एक खाना देने से पहले, खाना बनने के बाद मेडिकल चेकअप होता है, फिर उसके बाद प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मिथ्या है, ये किसी की मनगढ़ंत है, तो ये सही नहीं है। साथ ही में बात करते हैं, आजकल तो चाहे एयरफोर्स हो चाहे पुलिस हो, सब जगह पे महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है और जो है पुरुष के कदम से कदम मिला रही है। जितनी भी महिलाएं आजकल एयरफोर्स में ज्वाइन हो रही हैं उनके लिए भी बहुत सारी अलग अलग बातें चलती है कि महिला जो है वो बोइंग नहीं उड़ा सकती है, या फिर महिला जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक होती है मर्दों से। बहुत सारी ऐसी मिथ चलती है। तो ये बात में कितना सच है कितना मिथ है कि महिलाओं को जितना सम्मान पुरुषों को दिया जाता है उतना नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मूवीज़ के माध्यम से आई है कि महिलाओं को वहाँ पे एक स्टेप बैक किया जाता है, उनको पूरा न्याय नहीं मिलता है या उनके साथ जस्टिस नहीं होता है। तो ये चीज़ को कैसे आप पोर्ट्रेट करेंगे? ये गलत, टोटली मिथ्या है। क्योंकि पहले, बहुत पहले हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे लेडीज अपने आप को प्रूफ कर रही है, गवर्नमेंट उनको साथ दे रही है। अब तो फाइटर जहाज जो है ना, महिलाएं उड़ा रही है, तो अब कहीं पीछे नहीं रही है और उनको बराबर हक मिलता है। और कदम से कदम जो लोग बोलते हैं कि चल रहे हैं वो सही में चल रहे हैं, वो गलत है, अफवाहें हैं। और हम लोग जो माध्यम से या यहाँ जो भी कॉलेज हैं वहाँ हम लोग अगर काउंसलिंग के जाते हैं तो लड़कियों को बताते हैं कि ये गलत है और आप साथ जाइए और आपको जो उचित सम्मान है और वो सम्मान मिलता है और आपको कहीं
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में जाते जाते एक दो क्वेश्चंस और हैं जो हमारे व्यूअर्स यहाँ से आपको देख रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि देश के लिए वो भी कुछ करे, पर एक डर हमेशा मन में रहता ही है। चाहे आजकल की जनरेशन आप देख ही रहे हो कि फ़ोन के पीछे रहती है, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस जज्बे के साथ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, एसेट्स बन के जाइए। केवल फौज में जाना ही कोई उचित नहीं है। अगर सारे फौज में चले जाएंगे तो अदर काम कौन करेंगे। मैं इस माध्यम से ये बोलूँगा कि आप चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, उसके लिए एसेट्स बने, उस ऑर्गेनाइजेशन के आप लायबिलिटी ना बने। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं तो ऑटोमेटिक आप देश के लिए हक में काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। साथ ही में बहुत सारी महिला व्यूअर्स हमको देख रही है, और महिला व्यूअर्स जो है वो सोचती है कि हम अपने सपने तो पूरे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर कहीं ना कहीं एक डर रहता है। वो महिला दर्शक है, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर उनको कहीं ना कहीं डिफेंस में आना है तो वो किस जज्बे के साथ आ सकती है? नहीं, आ सकती हैं। आजकल तो वो जज्बा तो है, होना चाहिए, और हमारी संस्था जो है उसको मोटिवेशन भी देती है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग पास टाइम तो नहीं कि मैं उनको कोचिंग दे सका, लेकिन जो एक्सटर्नल गाइडेंस चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अपनी पुरुष सेवा सैनिक परिषद जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, और ये हर एक क्षेत्र में उनको, चाहे ऑफिसर्स के लिए कोचिंग हो या जवान के लिए हो, और खासकर जो अग्निवीर जो गवर्नमेंट लॉन्च किया है ना, वो हमारे देश के हित में है। चूँकि पहले तो हम केवल आंतरिक बाहरी से सुरक्षा करना होता था, लेकिन अभी मुझे 3 तरह से लड़ाई सेव करना है अपने देश को। जो दो दुश्मन देश हैं वो, और एक इंटरनल जो है अपना दुश्मन, जो हम आप हैं, जो हम लोग को कास्टिज्म पे नहीं जाना चाहिए, कास्टिज्म पे नहीं जाना चाहिए, लोकलिज्म पे नहीं जाना चाहिए। जो देश के हित में काम न कर रहा हो उससे भी सुरक्षा करना है, तो उनसे लड़ना एक सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए जो अपने पास अग्निवीर जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमारे समाज में जो ट्रेनिंग लेके आएंगे, मतलब उतने टफ हो चुके हैं कि वो अपने देश को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। गवर्नमेंट हर एक परिवार को नहीं बचा सकती है। अगर मैं अपने माँ बहन और अपने आप को सुरक्षित नहीं रह सकता हूँ तो सरकार कितने घर घर जाकर सुरक्षित रखेगी। तो ये अग्निवीर कंसेप्ट जो है वो एक तरह से आपको गवर्नमेंट सुरक्षा दे रही है कि आप ट्रेंड हो, अपने बच्चों को भेजें और उनको ट्रेंड करें, कि जिससे वो खुद भी सुरक्षित रहे, अपने माँ बहन परिवार और समाज को सुरक्षित रहे और देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करे। आपने अग्निवीर की बात जो निकाल दी, तो जाते जाते एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। गर्व की बात है कि हमारे वडोदरा के पास के गांव से 10 जितने जो युवान हैं वो अग्निवीर के लिए सिलेक्ट हुए थे, और अब थोड़े ही समय में वो जाएंगे और अपनी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। अग्निवीर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, और उसमें सारे राजनेताओं ने अपने हाथ सेक लिए, और कोई कहता है कि अग्निवीर जो है उन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि अग्निवीर जो है वो एक स्टेपनी के तरीके से है, और कोई कहता है कि अग्निवीर को अगर कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट उसकी लायबिलिटी नहीं लेती है। तो ये एक जाते जाते मिथ और ट्रुथ फिर से एक बार कि अग्निवीर, जैसे आपने तो कह ही दिया है, पर फिर भी हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको फिर से एक और बार अग्निवीर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अग्निवीर क्या है कि आपको इनिशियली आपको स्टार्टअप दे रही है। यहाँ से बहुत सारे बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएशन करके बेरोजगारी पे बैठे हुए हैं, वो रोजगार के लिए कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन अग्निवीर क्या है, आपको 18 साल 17 साल 16 साल में ज्वाइनिंग करवा रही है, तो आपको इतना स्ट्रगल टफेस्ट ट्रेनिंग देती है। अपनी इंडियन आर्मी विश्व की सबसे टफेस्ट आर्मी है, तो आपको जब टफेस्ट आर्मी मिल गई, ट्रेनिंग मिल गई, तो आप जिंदगी में सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अब गवर्नमेंट उसके सेक्टर में जितने भी सब पैरामिलिट्रीज हैं उसके लिए दे रहे हैं रिजर्वेशन। वैसे भी तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन एक एडिशनल आपको सपोर्ट मिल रही है। एडमिशन सपोर्ट ये है कि अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया अग्निवीर का तो आपको पेमेंट भी दिया है। अगर आप जाके बिजनेस कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जो मेक इन इंडिया है उसके तहत भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप उसमें लायक नहीं है, अपने आप को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो आप सीआरपीएफ में जाइए, बीएसएफ में जाइए, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में दे रहे हैं, मतलब पैरामिलिट्रीज में दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी उसका कुछ रिजर्वेशन रहेगा, वो भी डिक्लेयर नहीं कर पाई है, बट गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। जब चेंज हुआ है तो धीरे धीरे उस पर अच्छाई की ओर बढ़ रही है गवर्नमेंट। जो मेरिट डिमेरिट है तो हमें डिमेरिट नहीं देख के पॉजिटिव देखना चाहिए। पॉजिटिव में होप करेंगे तो पॉजिटिव है, और जो निगेटिविटी फैला रहे हैं
वो हमारे देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि निगेटिविटी मुझे कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं फौज में 20 साल किया, तो मुझे अगर पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव दिखाई देगी। तो उसमें अगर पॉजिटिविटी जाएगी तो देश के हित में, उनके हित में भी है, तो अग्निवीर ज्वाइन करना चाहिए। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती है हेडलाइन न्यूज़ की टीम कि आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। हमारे साथ आप जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ कभी भी जुड़िए, और जितने भी युवा वर्ग हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख के जाए। तो ये पहला एपिसोड ना हो करके इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हम बनाते रहे, जिससे आप जो है वो युवा वर्ग को बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है, हम जितना सीखे उतना कम है। तो आशा रखती हूँ कि आपको हमारे साथ जुड़ के अच्छा लगा, और हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब की तरफ से मैं शीतल आपका धन्यवाद करती हूँ, और थैंक यू सो मच टू गिव योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक्स अ लॉट सर।